गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम एसक्यूएल फंक्शंस को कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, जो कि रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यूज़ को। देखिए पहले पढ़ते हैं, फिर फंक्शंस पर चलते हैं, हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करेंगे हम। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड, यानी प्री डिफाइंड कमांड है फंक्शन हमारे जो है सेट दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशंस एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। फंक्शंस ऑपरेट ऑन 0, 1, 2 और मोर वैल्यूज दैट आर प्रोवाइड टू देम। क्या बोल रहा है? फंक्शंस किस पर ऑपरेट करते हैं? 0 पर, 1 पर, 2 पर, या कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हमें प्रोवाइड करते हैं। द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। क्या बोल रहा है? जो वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाती है उसको हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, यानी जो हम फंक्शंस के अंदर वैल्यू लिखते हैं वो हमारी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स होते हैं। The MySQL functions have been categorized into various categories such as string functions, mathematical functions, and date and time functions and so on. हमारे सिलेबस के अंदर केवल 3 ही फंक्शंस दिए गए हैं, स्ट्रिंग, मैथमेटिकली एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम केवल इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग देखो नाम से पता लग रहा है, जो स्ट्रिंग के ऊपर आपके फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो आपके स्ट्रिंग होंगे। द स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ MySQL कैन मैनिपुलेट द टेक्स्ट स्ट्रिंग इन मैनी वेज। क्या बोल रहा है? टेक्स्ट को काफ़ी तरीकों से ये क्या कर सकता है? मैनिपुलेट यानी चेंज कर सकता है। सम कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस आर बीइंग डिस्कस बिलो। जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। कैर फंक्शंस तो देखो बच्चों क्या यूज़ है। जब भी आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को पैरामीटर के रूप में पास करोगे तो ये आपको उसकी करेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल क्या है? आपने लिखा सेलेक्ट स्पेस कैर, ब्रैकेट में लिखा 70, 65, 67, 69, तो ये इसकी जो भी करेक्टर वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट कर देगा। मैंने बताया था 65 वैल्यू आपकी कैपिटल ए की होती है, 67 सी की हो गई, 69 ई की हो गई और 70 एफ की हो गई। इस प्रकार से ये आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी प्रकार से जो आपने ये नीचे वैल्यू लिखी हुई है आपको सेम इसी प्रकार से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कनकैट। कनकैट का मतलब होता है आपस में जोड़ना, कनकैटिनेट करना, कंबाइन करना, अपेंड करना। ठीक है बच्चों, देखिए सेलेक्ट कनकैट नेम कोमा एग्रीगेट। ठीक है, अब इसने क्या किया है? सिंपल एग्जांपल ना लेके टेबल के 2 कॉलम्स थे हमारे, एक का नाम था नेम, एक का था एग्रीगेट। तो दोनों कॉलम्स को आपस में एक सिंगल कॉलम के अंदर कनकैटिनेट कंबाइन कर दिया, जिसका नाम रखा इसने एज हम इसी प्रकार से कॉलमलाइसिस एज नेम मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो ये इकट्ठा दिखा देगा नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल्स टू 14 और एज इज इक्वल्स टू 16, यानी जिसकी एज या तो 14 होगी या 16 होगी, उन दोनों के नाम और एग्रीगेट को आपस में कंबाइन करके दिखा देगा। या फिर आप सिंपल भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा सेलेक्ट कनकैट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा अमित कोमा सुमित, बस लास्ट में सेमीकोलन बंद, आपको डायरेक्टली दिखा देगा अमित सुमित। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोअर या एल केस। देखो लोअर का मतलब क्या आता है? स्मॉल, उसमें वर्डिंग में रिप्रेजेंट करना। जैसे आपने लिख दिया सेलेक्ट लोअर, इसके अंदर लिखा मिस्टर ओबामा, केवल आप इतना ही लिख देना तो छोटे अक्षरों में दिखा देगा मिस्टर ओबामा। आपने लिखा एज लोअर नेम 1, तो इसका मतलब क्या है? तो एज लोअर नेम 1 कॉलम का नाम हो गया, उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग देखो नाम से पता लग रहा है, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सब पार्ट। ठीक है बच्चों, जो स्ट्रिंग आपको गिवन है उसका सब पार्ट आपको शो कर देगा। जैसे सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, इसकी 3 वैल्यूज होंगी, पहले स्ट्रिंग, फिर इनिशियल वैल्यू, फिर फाइनल वैल्यू। जैसे इसने लिखा 3,4, तो 3 से स्टार्ट करेगा ए बी सी, यानी सी से स्टार्ट किया, कितने वर्ड्स काउंट करेगा? 4, सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, सॉरी, तो आपको 4 वर्ड्स काउंट करके आपको शो कर देगा। नीचे एक इसने एग्जांपल लिखा हुआ है -5 4, तो क्या करेगा? ये लास्ट से काउंट करेगा जी से, -1, -2, -3, -4, -5,
-5 आता सी से, तो सी से काउंट करके वही आपको 4 तक काउंट करके दिखा देगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता है अपर केस या यू केस। वही है सेम जैसे लोअर केस या एल केस था, ये क्या करेगा, स्मॉल वर्ड्स को कैपिटल में कर देगा। ठीक है, कर लोगे बच्चों। सिलेक्ट अपर या यू केस, ब्रैकेट में लिखोगे लार्ज एज अपर केस या डायरेक्टली अपर केस लिख दोगे तो आपको ये कॉलम का नाम आ जाएगा, उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आते हैं एल ट्रिम। देखिए बच्चों, ट्रिम के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एल ट्रिम और आर ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है ट्रिम करना, जैसे आप करते हो हेयर को ट्रिम करना है, हेयर कटवाने हैं। ठीक है, ट्रिम का मतलब होता है काटना। एल ट्रिम यानी लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट से काटना। आर ट्रिम राइट से काटना। ट्रिम बोथ साइड से काटना। ठीक है, देखो एल ट्रिम रिमूव्स लीडिंग स्पेस। ठीक है बच्चों, लीडिंग स्पेस, लीडिंग का मतलब है जो लीड कर रहे हैं, जो सबसे आगे हैं, यानी लेफ्ट से। जैसे हमने लिखा सिलेक्ट एल ट्रिम, देखो ऊपर सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस दे रखे हमने, मान लो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। RDBMS MySQL तो क्या करेगा, स्टार्टिंग के स्पेस को रिमूव करके आपको शो कर देगा। आर ट्रिम लास्ट में स्पेस है, स्टार्टिंग में भी स्पेस है, स्टार्टिंग में एज इट इज रहेंगे, लास्ट के स्पेस आपको रिमूव कर देगा। ठीक है, ट्रिम बार 1 दोनों बोथ साइड्स है, दोनों बोथ साइड से रिमूव कर देगा। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका INSTR। इन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू की रिटर्न करेगा, वैल्यू को। ठीक है, जैसे सिलेक्ट INSTR कॉर्पोरेट फ्लोर, इसकी 2 वैल्यूज होंगी, कोमा डाल के और को इसके अंदर सर्च करेगा कौन से इंडेक्स पे मिलेगी इसको वैल्यू। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर CORPOR, ठीक है, OR और फ्लोर में भी OR 3 टाइम्स है OR, लेकिन इसने क्या कहा है, जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी केवल उसी को रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले कौन सी आती है, OR आई, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू रिटर्न कर देगा। 0 से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों लेंथ। नाम से पता लग रहा है लेंथ को काउंट करेगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा सिलेक्ट लेंथ कैंडिडेट, तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे काउंट कर लेना, उतनी वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है बच्चों। लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड। क्या बोल रहा है, लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उनको स्पेसिफाई करके बता देगा कि लेफ्ट के अंदर कितने हैं। इसी प्रकार से राइट में रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट में जितने नंबर ऑफ मोस्ट कैरेक्टर्स होंगे उसको काउंट करके बता देगा। जैसे 2 था तो बता देगा कि कौन से कैरेक्टर्स हैं। मिड, जैसे हमने सबस्ट्रिंग किया था वैसे ही वैल्यू है बच्चों। ठीक है, सब स्ट्रिंग और मिड दोनों सेम होती है, यानी मिड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। 3 वैल्यूज होंगी, स्ट्रिंग, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। जैसे इसने लिखा क्वाड्रेटिकली 5 6, 5 से स्टार्ट करेगा, 6 कैरेक्टर को काउंट करेगा तो आपकी वैल्यू को शो कर देगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस पर। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, न्यूमेरिक फंक्शंस आपके न्यूमेरिक पर, ठीक है, मैथमेटिकली वैल्यूज पर अप्लाई किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका मोड फंक्शन। मोड का मतलब होता है बच्चों मॉड्यूलो। ठीक है, जब भी आप किसी नंबर्स को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आपका स्पेस बचता है, ठीक है, जो आपका वैल्यू बच जाती है, जैसे हमने 7 में से -4 किया तो कितनी वैल्यू बच गई, 3, तो वो उसका मॉड्यूलो होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट मोड, जैसे हमने लिखा 11,4 ब्रैकेट बंद एज मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस दिखा देगा। डिवाइड करो 4 से, 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर बच गया, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता पावर। जैसे पावर को बोलते हैं हम स्क्वायर करना। जैसे लिखा सिलेक्ट पावर 3,2 रेज्ड, 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 थी 9, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका। राउंड बच्चों, राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड फिगर कर देगा आपको कितने डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को रिटर्न करना है। सिलेक्ट राउंड 15.193, 1 डाल रखा है तो 1 स्पेस तक, तो 15.2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 क्यों आएगा बच्चों, इससे आगे वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो राउंड फिगर कर देगा तो 2 आ जाएगा। अगर 15.12 होता तो कितना आता, 15.1 आ जाता। ठीक है बच्चों। साइन, साइन का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा सिलेक्ट साइन -15, प्लस है माइनस है तो उसके साइन को रिटर्न करेगा। -15 है तो क्या लिखेगा, -1। स्क्वायर रूट, नाम से पता लग रहा है स्क्वायर रूट, SQRT यूज करोगे। सिलेक्ट SQRT
26 का स्क्वायर रूट वैल्यू जो भी आएगी वो आपको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, केवल वैल्यू को ट्रंकेट करेगा, राउंड फिगर नहीं करेगा। जैसे राउंड और ट्रंकेट आपकी दोनों सेम होती है। सेलेक्ट जैसे ट्रंकेट 15.79, 1 लिखा इसने, ठीक है, ऊपर भी 1 था हमारा, तो क्या करेगा 15.7 आएगा। देखो इसने यहाँ पर ट्रंकेट किया, राउंड फिगर नहीं किया है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर 8 नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू 5 से बड़ी है लास्ट वैल्यू, क्योंकि इसने कहा केवल ट्रंकेट करेगा ये, ठीक है बच्चों, तो सेम वैल्यू रहेगी आपकी। नेक्स्ट आता है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। देखो सबसे फर्स्ट आता है डेट फंक्शन के करंट डेट, या इसको हम CURD कर डेट लिख सकते हैं, करंट हाइफन डेट लिख सकते हैं, या करंट डेट, ठीक है, रिटर्न द करंट डेट। तो मान लो एग्जांपल लिखा हमने सिलेक्ट करंट डेट या CUR डेट, तो आपको जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपकी करंट डेट होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आता है बच्चों डेट। डेट को यूज करना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डेट। डेट का मतलब क्या है, आज क्या डेट है, 5, 6, 7 है, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। देखो जैसे हमने लिखा सिलेक्ट डेट 2013 12/31, ये टाइम दे दिया 1:02:03, ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा, पहले ईयर आता है, फिर मंथ, फिर डे। क्या डे है आज, डेट क्या है 31, तो आपको 31 को डिस्प्ले कर देगा। मंथ, रिटर्न द मंथ ऑफ द डेट पास, सिलेक्ट मंथ 2014 2/3, तो क्या करेगा, मंथ है, कौन सा मंथ है, दूसरा है, तो सेकंड रिटर्न कर देगा। ईयर, रिटर्न द ईयर, कौन सा ईयर जा चुका आपका, सिलेक्ट ईयर 2014 2/3, ईयर डेट क्या है 2014, तो आपको 2014 रिटर्न कर देगा। डे नेम, डे का नेम, कौन सा डे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, डे का नाम का, इसने डे नहीं कहा, डे नेम, ठीक है बच्चों। रिटर्न द नेम ऑफ द वीक डे, सिलेक्ट डे नेम 2014 2/3, कौन सा वीक का कौन सा डे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वो रिटर्न करेगा। डे ऑफ मंथ, ठीक है बच्चों, मंथ का कौन सा दिन है 1 से 31 तक लेकर, जैसे इसने लिखा डे ऑफ मंथ 2014 2/3, डे ऑफ मंथ, मंथ का कौन सा दिन 1 से 31, ठीक है, 25वां दिन है, 26वां दिन है, 27वां दिन है, ठीक है, सेम डेट की तरफ आपको वो शो करेगा। डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5वां दिन है, ठीक है, 6th 7th, सिलेक्ट डे ऑफ वीक, ठीक है बच्चों। डे ऑफ ईयर, साल का कौन सा दिन है, ठीक है, साल में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, तो कौन सा दिन है साल का, डे ऑफ ईयर, ठीक है बच्चों, वो बता देगा आपको। नाउ, नाउ का मतलब है जो अभी आपके सिस्टम में करंट डेट चल रही है, ये केवल उसी को रिटर्न करेगा। इसने लिखा जैसे सेलेक्ट नाउ, आपकी दिखा दी। सिस्टम डेट, सिस्टम डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सिस्टम में अभी डेट है ये उसको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी 5:10 और 12 पर कमांड को एग्जीक्यूट किया, 5:10 ध्यान से सुनना, तो सिस्टम की डेट क्या हुई 5:10 उसके बाद हमने क्या किया, स्लिप 2 सेकंड का टाइम दिया, यानी 2 सेकंड बाद कितना होगा, ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया सिस्टम डेट, तो क्या दिखाएगा 5:10 को, ठीक है बच्चों। अगर आप नाउ करते फिर स्लिप 2 करते और फिर नाउ करते तो आपको सेम डेट दिखाता, सेम टाइम दिखाता, उसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर नहीं दिखाता, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा नाउ स्लिप 2 और नाउ 5:10 12 है फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन पर, इस पर, ठीक है बच्चों। फिर हमने स्लिप 2 किया, 5:10 14 होने चाहिए, ठीक है, 2 सेकंड का हमने गैप दे दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही हमने ये नाउ का एग्जीक्यूट किया तो ये भी आपको 5:10 ही शो करेगा, ठीक है बच्चों। ये थे आपके सारे फंक्शंस, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है। तो इतना आपको बच्चों यहाँ तक कर लेना है।